गुना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फतेहगढ़ वन परिक्षेत्र अधिकारी रवि भदौरिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आरोप है कि जंगल कटाई की शिकायत करने वाले व्यापारी प्रमोद गुप्ता को झूठे वन अपराध में फंसाने की साजिश रची गई। पीड़ित का कहना है कि पहले उन्हें शिकायत वापस लेने के लिए धमकाया गया और मना करने पर उनकी गाड़ी में जबरन लकड़ी रखवाकर फर्जी केस बनाने का प्रयास किया गया। प्रमोद गुप्ता ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शिकायत क्रमांक 36874883 दिनांक 18 फरवरी 2026 पर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके अलावा गुना कलेक्टर और एसपी को भी लिखित शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा और अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पीड़ित के अनुसार उनके पास पूरी घटना की मोबाइल रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसे वे कोर्ट में साक्ष्य के रूप में पेश करेंगे। इस मामले ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि न्यायालय और शासन स्तर पर क्या कार्रवाई होती है। गुना से गोलू सेन की रिपोर्ट। आज आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। किस मामले को लेकर सौंपा गया है? जंगल उत्खनन के। कहाँ पर हो रहा है जंगल खनन? फतेहगढ़ वन क्षेत्र में। क्या है पूरे मामले से अवगत कराएं जरा हमको। उत्खनन हो रहा है, रोडें गिर रही हैं, जंगल कट रहा है। कहाँ कट रहा है ये जंगल? ये पनेटी क्षेत्र में कट कितने रहा है। पेड़ कट चुके हैं अभी तक? हजारों बीघा में। अच्छा, इसके क्या प्रमाण है आपके पास? प्रमाण क्या, वो तो कोई भी अधिकारी आए तो देख सकता है इसे। अच्छा, इसी मामले को लेकर आपने आज आवेदन दिया है। सौंपा है, तो क्या मांग है मौका आपकी? कहा जाँच किया है और दोषियों पर कार्रवाई किया है। अच्छा, कौन है दोषी? मैं तो रेंजर को मानता हूँ। अच्छा, वन स्टाफ वालों को। क्या नाम है रेंजर का? रवि भदौरिया। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा प्रमोद गुप्ता। कहाँ के निवासी हैं? फतेहगढ़। तो ये सब लोग फतेहगढ़ से आए हो आप? हाँ। तो यही चाहते हो, वनों की रोक चाहते हो, बड़े बड़े वन को ना काटा जाए? ना काटा जाए। ठीक है। क्या मामला था? मैंने 181 शिकायत की थी। इसके बाद मुझे रवि भदौरिया ने बुलाया तो ऑफिस में, मुझसे कहा शिकायत कटवा दो। मैंने कटवाने की मना किया तो मुझसे बोला कि मैं भिंड का ठाकुर हूँ रवि भदौरिया, मैं कटवा लूँगा तुझसे दादागिरी से। जिसके बाद मैं उठ के आ गया था वहाँ से। दूसरे दिन मैंने एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, डीओ साहब को आवेदन दिए हैं, तो आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद मैं गांव भी गया था, एक से पैसा लिए तो उधार उसको देने के लिए और गेहूँ उठाने के लिए, तो रवि भदौरिया और उसकी टीम ने मुझे किडनैप कर लिया था बीच गांव में से, सिंगा खेड़ी से, और मुझे 4 घंटे तक बंदी बना के रखा गया कमरे के एक अंदर। और मेरी गाड़ी में जो पैसा रखे थे 17,500 रुपये, वो भी निकाल लिए उन्होंने। इसके बाद मैं दूसरे दिन भी आके आवेदन दिए। इसके बाद या कोई असर नहीं दिखा मुझे। तो मैं भोपाल भी गया, भोपाल भी दे के आया हूँ, सीएम हाउस दे के आया हूँ, मानवाधिकार में दे के आया हूँ, भ्रष्टाचार के ऑफिस में दे के आया हूँ, डीजीपी साहब पुलिस के बड़े अधिकारी को दे के आया हूँ, इतनी जगह भोपाल में दे के आया हूँ। इसके बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब मुझे ग्वालियर हाई कोर्ट की जाने की मजबूरी पड़ रही है, और जिसके बाद मुझे दबाव अलग दे रहे हैं कि हम तुझे यहाँ पे नहीं रहने देंगे फतेहगढ़ में। फतेहगढ़ का एक शर्मा कोई डिप्टी है, बार बार जाता है और बार बार मेरे घर पे धमकी दे के आता है कि यहाँ पे तुम्हें नहीं रहने देंगे। तो श्रीमान से निवेदन है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए अच्छी ठोस। और ये खुद ही कटवा रहे हैं जंगल, उत्खनन भी करा रहे हैं, और जाके देख के आ सकते हैं जी क्या सही है कि गलत है। अगर गलत हो तो मुझे सजा दी जाए, और अगर सही हो तो इनको सजा दी जाए। आपके द्वारा कुछ मामले खोले गए हैं वन विभाग को लेकर, जैसे शिकार है, अवैध उत्खनन है, तो उन पर क्या कहना चाहेंगे अभी आप? कुछ नहीं, वो भी मैंने एक जसरत अखंड की शिकायत की थी, गोली कांड की सन 16 में, जिसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई विभागीय जांच हो रही है, और विभागीय जांच के बाद में उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जबकि उसने गोली पकड़ी थी और गोली वालों के पास कोई इनने केस नहीं बनाया, सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी थी, और सारे फ़ोटो इनके मैंने लगाए थे पेपरों में। और जिसके बाद भी आज वो एसडीओ बना बैठा हुआ है, जिसके बाद भी उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या आज तक कोई अधिकारी कार्रवाई करने नहीं चाहता है। कार्रवाई की जगह उल्टा प्रमोशन दे दिया गया। प्रमोशन दे दिया गया जी। मैं इस प्रवेश में श्री गुप्ता जी का पूरी तरह से समर्थन और सहमत हूँ। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ, इनको पूर्ण तरह निष्पक्ष जांच होकर सही तरीके से वरिष्ठ अधिकारियों प्लस संयुक्त जांच बूथ पर रिटायर्ड जजों के द्वारा जांच करवा कर और इसका सही निर्णय लिया जाए, निष्पक्ष जांच करवाई जाए, उसके बाद इनको न्याय दी जाए।
इस हेतु मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, सभी वरिष्ठ अधिकारियों से, मध्य प्रदेश शासन से, बस मेरा यही निवेदन है। पर्यावरण को लेके और पर्यावरण लेके पेड़ को ना काटा जाए। हमारे भारत देश की जन्मभूमि पे जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो वृक्ष की परंपरा जाए, इससे जो हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें जीवन दान मिलता है, जब यही नहीं रहेंगे तो जीवन क्या रहेगा। जो कि इसके कम होने की वजह से निरंतर घातक बीमारियां, कैंसर और अन्य घातक भी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है। ऑक्सीजन लेने की 70% रोग तो ऐसे हो गए जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। जब आए दिन भर्ती होते हैं, बोले क्या हो रहा है, डॉक्टर एक ही कहते हैं कि ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो गई। ये क्यों? इसका मूल कारण है जो पर्यावरण ना होना, वृक्षों का काटा जाना, निरंतर रूप से इनकी क्षति पहुंचाना, इसका मूल कारण यही है। चाहे इसका वैज्ञानिक पूरी तरह से शोध करवा लीजिए, और शोध हो भी चुके हैं, तो अतः इसको भी रोका जावे। इनकी इसी के पर्यावरण के समर्थन में मैं पूरे गुप्ता जी और समस्त ग्रामवासियों के साथ समर्थन करता हूं। सरकार एक पेड़ माँ के नाम लगा रही है, वहीं वन विभाग निरंतर देखा जा रहा है कि वन विभाग में कटाई हो रही है पेड़ों की, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। इस मामले में ये भी पता चला है, मुझे ये भी मालूम है कि इसमें पत्रकारों को, अगर जो लोग हमारे पत्रकार हैं जैसे गोलू सहन और अपने कश्यप से, अगर इसमें वो आवाज़ उठाते हैं तो ये भी पता चला इनको भी धमकियाँ दी जाती हैं। ये मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। अतः इसकी भी निष्पक्ष जांच रिटायर्ड जजों से, रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारियों से संयुक्त जांच करवा के इस पर पूर्ण कार्रवाई की जाए। निरंतर जो जंगल कट रहे हैं, अतिक्रमण हो रहा है, इस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है आपके साथ? इसको रोक जाए, जागृति फैलाई जाए और उसमें शासन का निष्पक्ष हस्तक्षेप हो। जब तक शासन का निष्पक्ष हस्तक्षेप नहीं होगा और कुछ उन अधिकारियों पर भी लगाम कसी जाए जो इनके साथ मिली भगत करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? प्रदीप मिश्रा।